हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लेट नाइट यह बिल्कुल सूचना आप सभी को मैं शेयर करने वाला हूं। विभागीय विज्ञापन आ चुकी है जो कि आपका संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है वहां से यह निकल के आया है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, एक प्रशिक्षण अधिकारी जिसको हम लोग आईटीआई का ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं या इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ऑफिसर नहीं सॉरी इंस्ट्रक्टर पोस्ट बोलते हैं इसको, प्रशिक्षण अधिकारी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें जितने भी आईटीआई कॉलेजेस हैं वहाँ पर एक तरीके से टीचर की भर्ती है ये। अब देखते हैं इसमें, क्योंकि ये एक अराजपत्रित तृतीय श्रेणी पद है और इसके लिए जो योग्यता होगी इसके बारे में हम जानकारी साझा करने वाला हूँ मैं आपके साथ। कल से यानी कि 8 मई से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे पद हैं, जैसा कि पहले भी इसके लिए घोषणा की जा चुकी है कि 366 पदों पे इसकी भर्ती की जाएगी। सभी जो रिक्तियां हैं इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। सीजी फ्यूचर गाइड के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के आप देख पा रहे होंगे कुल 1 पद हैं और प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के 51 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 86 पद हैं। डिटेल जानकारी आप बिल्कुल इसके पीडीएफ को आसानी से आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, हम योग्यता की बात करेंगे आगे चल के। प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर के 2 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर के 6 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइवर कम मैकेनिक के 6 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के 1 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी फीटर के 48 पद हैं। फीटर के और जो कंप्यूटर ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन के इसके बहुत ज़्यादा पद हैं बच्चों। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट के 4, मशीनिस्ट ग्राइंडर के 1, मेसन यानी कि बिल्डिंग के 1 और प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर के 2। और आगे हम देखते हैं प्रशिक्षण अधिकारी जो कि मेरे पास दिख रहा है कि डीजल मैकेनिक के हैं 32, मैकेनिक मोटर व्हीकल के हैं 5, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल के हैं 7 और इस तरीके से आप बाकी और लाइन से देख पाएंगे बच्चों। बिल्कुल आप इसको डिटेल में आप देख लेंगे, इसका पीडीएफ में साझा कर दूंगा। आगे हम देखते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हमारे लिए। ठीक है, रिक्त पदों का संख्या तथा ट्रेड में परिवर्तन के बदलाव की संभावना है बिल्कुल। और जो भी भर्ती हो रही है ये माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके तहत हो रही है। अब हम देखते हैं कि क्या कर लें। अगर आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं तो जो आपके लिए शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी सभी पदों के लिए अलग अलग हैं, हालांकि सभी पदों के लिए लगभग यही योग्यता मांगी गई है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। सबसे पहली बात कि आपके पास क्या होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल और समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 10वीं, क्योंकि आईटीआई 10वीं बेसिस पे होता है इसलिए मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन, पुराना वाला है तो 11th का, और उसके बाद उसके साथ आईटीआई आप किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने आईटीआई नहीं किया हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, यानी कि यदि आप संबंधित विषय में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो भी आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब इसमें अनुभव की बात की गई है। अब अनुभव को हम देखते हैं। उपाधिधारी हैं, यदि आप उपाधिधारी हैं यानी कि आप यदि ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट को उपाधिधारी बोलते हैं, तो उस क्षेत्र में उस केस में आपके पास मिनिमम 1 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए संबंधित व्यवसाय या संकाय में। यदि आप किसी भी डिप्लोमा कॉलेज में, आईटीआई कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने पढ़ाया है 1 साल तक तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं, यदि आप पत्रोपाधिधारी हैं तो संबंधित विषय या संकाय में 2 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, यानी कि यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास ये भी होना चाहिए कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या अब जो जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीवीटी का जो एक प्रमाण पत्र होते हैं जो कि आप ट्रेनिंग के लिए ही ज़रूरत होता है, वो आपके पास होना चाहिए। अधिमान के रूप में क्या दिया हुआ है, यदि आपने अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थान से यदि आप एटीआई, सीटीआई या एनसीवीटी या आरवीटी या आई डॉट किए हैं तो आपको 10 अंक का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। ये सभी के लिए है बच्चों, ये सभी के लिए। आप बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे सभी में वही चीज़ दी हुई है कि आपका मिनिमम 10th होना चाहिए, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास अनुभव है तो वो। ये पूरा डिटेल जानकारी आप बिल्कुल पढ़ लेंगे। और यदि हम आगे चलते हैं और सारे चीज़ों में वही योग्यताएँ लगभग मांगी गई हैं।
कुछ कुछ पद होंगे जो अलग से हैं, जैसे कि कंप्यूटर वाले हैं, तो उस सब चीज़ में डीजल मैकेनिक हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले हो गए, तो सभी में ऐसा ही है कि सभी क्या है टेक्निकल पोस्ट हैं, तो सभी में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। ये एक है प्रशिक्षण अधिकारी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। यहाँ पर भी वही दिया गया है कि आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, संबंधित विषय में 1 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी जा रहे हैं तो आपके पास अनुभव होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं और सैलरी की बात करते हैं। क्योंकि यह तृतीय श्रेणी अराजपत्रित अधिकारी पद है, यानी कि इसका जो लेवल 8 होगा 35,000 इनिशियली आपको मिलेगा, और इसका ग्रेड पे है वो नहीं बताया गया है फिलहाल, लेकिन आपका इनिशियल सैलरी 35,400 मिलेगा आपको। प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90%, जैसा कि स्टाइपेंड मिलता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, ये आपको मिलेगा। और अंतिम तिथि से पहले तक आपके पास सारी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। आवश्यक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक, आवेदन करने का जो अंतिम तिथि होगा, जब कल हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा तो हमें पता चल जाएगा, वहाँ पर जो अंतिम तिथि होगी उस समय तक आपके पास सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ओके, और साथ ही साथ आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है तो बिल्कुल आप अपात्र हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और आयु की बात करते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है। ओके, और आगे बात करते हैं, बाकी सब चीज़ें वही है, कोई खास चीज़ें नहीं हैं। और इसमें जो सिलेबस होगा उसके बारे में फ़िलहाल जानकारी नहीं है हमारे पास, जैसे सिलेबस के बारे में जानकारी मिलती है मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। ओके, चलिए, इसमें और कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बच्चा, जो भी पॉइंट छूट मिलती है आयु में वो छूट आपको मिलेगी। चयन प्रक्रिया जो होगी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम इसका एग्ज़ाम लेगा। ट्रेडवार, विषयवार परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, ये आपको आवेदन करने की तिथि के दिन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपको बताना। हाँ, लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो बिल्कुल इस प्रारूप में होना चाहिए। इस प्रारूप में आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।